खूनी दरवाज़ा। ये क्यों है? क्योंकि दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। इनके सामने ही इनके 3 बेटों को गोली मार दी जाती है और खूनी दरवाज़ा के ऊपर वहाँ गा के टांग दिया जाता है। पोजेशन जो बताया जो रिलेटिव इनकी मम्मी पे पोजेशन था, उनसे शिफ्ट होके उनकी जो सिस्टर है, ननद है, उनके ऊपर चला गया वो पर्सन। वो कहता था कि मैं तो इनको साथ में लेके जाऊँगा, दोनों को मैं साथ में लेके जाऊँगा, मैं इतने के लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये खंडर हैं, ये पत्थर बोलते हैं, उन्हें महसूस करो जाके। कहा जाता है ना, दिल्ली 7 बार बनी है, 7 बार उजड़ी है। दिल्ली में अपने आप में 7 दिल्लियाँ हैं, क्योंकि ये दिल्ली महरौली सबसे पहली दिल्ली है। इस दिल्ली के बाद आपकी दूसरी दिल्ली एक फिरोज शाह कोटला वाली दिल्ली है, मुग़ल वाली जो पुरानी दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली जो सीपी वाला एरिया है, जहाँपना सिटी फॉरेस्ट वाला वो एक दिल्ली है। कोई शैडो है, उसके पैर नहीं है, ट्रायंगल शेप में वो इस तरीके से, और बहुत लंबी शैडो है। मैंने एक रूम के बाहर देखा, जो वॉल खिड़की वगैरह है हमारी, तो वहाँ से ना वो ऐसे खिड़की पे हाथ मार रही थी एक लेडी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना है, एक डॉल उन्होंने बनाई थी। कि मैं नहीं मानता था पहले इन चीज़ों को, मूवीज़ में देखा कि डॉल में पिन चुभा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने एक डॉल बनाई और जो मेरे दोस्त का भाई था उसका एक बाल लिया और डॉल के साथ बांध दिया। बट आप अगर परेशान, क्योंकि उनका अपना एरिया है, आपका अपना है, आप उनको रहने दीजिए, आप अपने में रहिए, कुछ नहीं होगा। कि ऊपर वाले फ्लोर से जैसे लग भी आया शैडो, पूरी शैडो मुझे देखी, गेट हल्का सा खुला हुआ था, कोई शैडो आई और मेरे गेट के सामने से ऐसे गुज़र के वो पिछले वाले कमरे में चले गए जहाँ पे भाई सोए हुए थे। 1984 के पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो नवाब थे अवध के, उनके जो वंशज थे उनमें से उनकी एक बेगम थी, बेगम विलायत महल। तो ये पूरा मेंशन है कि इंदिरा गांधी खुद उन्हें मिलने गई थी उनको रेलवे स्टेशन पे नई दिल्ली के। पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट था, राय पिथौरा उसका नाम था फोर्ट का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम राय पिथौरा भी है। तो दिल्ली का सबसे बड़ा फोर्ट हुआ करता था उस टाइम ड्यूरेशन पे। नादिर शाह का जब अटैक हुआ था तो कहा जाता है कि 3 दिन तक यमुना का पानी लाल हो गया था, इतना खून खराबा हुआ था। आपने हमारे चैनल पे बहुत सारी घोस्ट की स्टोरीज सुनी और कई बार आपको लगता होगा कि यार ये शायद बना के बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन आज जो पर्सनालिटी हमारे सामने है वो खुद एक टीचर है, और जब एक टीचर घोस्ट के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में कोई भी डाउट होना चाहिए कि बना के बोला जा रहा है। कहानियां इनकी पर्सनल लाइफ की है, जो खुद के साथ इनके हुई है, और दिल्ली के भी कुछ स्टोरीज हम कवर करेंगे, हॉन्टेड स्टोरीज कवर करेंगे, जो सुन के आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर सतवीर सिंह। हाय सतवीर जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू मानस। और आपको सबसे पहले कैसा लगा हमारे सेट पे आकर? बहुत अच्छा लगा। इवन हम लोग यहाँ पे हॉरर पॉडकास्ट करने वाले हैं, बट पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है जो जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबको लगता है ये पॉजिटिव वाइब्स है। और दूसरी बात मैं अपने गेस्ट को बता दूं, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है कि मतलब रैंडमली आके कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं। इज़ अ वेरी नोन पर्सनालिटी। अगर आप अमेजोन पे जाएंगे, इनके बुक भी पब्लिश हो रखी है, हॉरर स्टोरीज पब्लिश हो रखी है। बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। बुक का कवर कुछ इस तरह से दिखता है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाने वाला है। आप ज़रूर जाइए, इनकी कहानियाँ पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं इनकी कहानियों के साथ। सो सतवीर जी, आपके पास सबसे फर्स्ट स्टोरी क्या है जो जिसको मतलब सुन के ना लोगों को लगेगा कि यार खतरनाक स्टोरी थी? तो सबसे फर्स्ट स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके भाई के साथ ये हुआ था। सगे भाई नहीं, उनके कज़न थे, बट मेरा अच्छा दोस्त है। जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं थोड़ा शॉक हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आज तक हमने मूवीज़ वगैरह में बहुत चीज़ें देखी होंगी कि ऐसा होता है, स्पिरिट पीछे पड़ जाती है, बट इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट था। हुआ क्या था एक्चुअली, ये जो पंजाब के एक छोटे से गांव में ये लोग रहते थे, अब वो सिटी बन चुकी है, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि उसके मामा का लड़का है, उसके साथ क्या होता है डेली रात के टाइम, नॉट एवन की पूरा रात के टाइम, सुबह के 2:30 से 3:30 के बीच बीच में, 2 ढाई 3 बजे के बीच बीच में आसपास, उसको कुछ चीज़ें अपने रूम में महसूस होती हैं। जैसे महसूस क्या होता है कि कोई उसके रूम में मूवमेंट कर रहा है, कोई बाहर से उसको देख रहा है खिड़की से, और स्लीप पैरालिसिस जो हम कह सकते हैं कि दबाव होता है, वो चीज़ें उसको बहुत महसूस हुई। और जब मैंने डिटेल में पूछा कि क्या हुआ था, तब उसने मुझे बताया कि
उसको स्टार्टिंग से 1 हफ्ते तक ऐसा हुआ कि जैसे कोई उसके रूम में आ रहा है, वो सो रहा है, कोई आके उसकी छाती पे बैठ गया जैसे। किसी ने ऐसा हुआ कि किसी ने पिलो उसके फेस के ऊपर रख दिया है और वो सांस नहीं ले पा रहा। किसी का मूवमेंट घर के अंदर हो रहा है। फैमिली को बताया, फैमिली इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया फैमिली कि नहीं चलो रात को आया है, जॉब करता है, पढ़ रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा तो शायद इसको वहम हुआ होगा। नहीं फोकस किया किसी ने। जब चीज़ें ज़्यादा होने लगी कि डेली का ही ये हो गया, वो पूरी रात सो नहीं पा रहा है, 1 हफ्ते 10 दिन से सुबह सो रहा है, रात को नहीं सो पा रहा है, ना अपने काम पे फोकस कर पा रहा है, हालत भी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तब उसकी फैमिली ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ एक काम करते हैं, तुम अपने कज़न्स के पास चले जाओ, मतलब जो मेरा दोस्त है इसके घर चले जाओ, कुछ दिन वहाँ पे रह के आ जाओ, वो माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। तो ये वहाँ पे आ जाता है। अब इसने मुझे बताया कि ना सतवीर जब वो मेरे घर पे आ गया था, मेरे साथ रुका था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, तो आराम से टेंशन फ्री। उसने मुझे स्टोरी बताई, कह रहा मैंने फोकस नहीं किया ज़्यादा। अब ये साथ में रह रहे हैं, 1 हफ्ता यहाँ पे रहा था। स्टार्टिंग के 3 दिन 2 दिन कुछ नहीं हुआ, सब उसे लगा कि चलो ठीक है, मुझे शायद वहम था, मैंने जगह चेंज करी, सब कुछ ठीक हो गया। 4th डे क्या होता है, ये कह रहा कि मुझे मॉर्निंग में जब मैं उठा तो ये जागा हुआ था, बेड जैसे रूम है तो कॉर्नर में बैठा हुआ था और इसने इस तरीके से सर किया हुआ था। मतलब मुंह उधर करके या फिर इस हाँ, तरह जैसे से? ये बेड लगा हुआ है, रूम है, डबल बेड लगा हुआ है, तो अलमीरा है, जगह खाली है कॉर्नर में। तो जब ये सुबह उठा, जल्दी उठ जाते हैं वहाँ पे, तो ये एकदम कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ऐसे इसने अपना सर करा हुआ है और ये थोड़ा जैसे काँप रहा था। तो इसने जाके उसको उठाया कि क्या हुआ, तब ये थोड़ा उसका रोने वाला फेस हो गया। तो इसने स्टोरी बताई कि नहीं भाई वो यहाँ पे भी है। तब इसने कहा कि नहीं क्या हुआ है, तो कह रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे सो रहे थे ना, तो कह रहा है कि मैंने रूम के बाहर देखा, जो वॉल खिड़की वगैरह है हमारी, तो वहाँ से ना वो ऐसे खिड़की पे हाथ मार रही थी एक लेडी, जो उसको परेशान कर रही थी। स्पिरिट जो थी वो एक लेडी की स्पिरिट थी। तो वो इसको कह रहा है कि ऐसे शीशे पे ऐसे हाथ मार रही है कि मुझे ऐसे बाहर बुलाने के लिए। वो गुस्से में थी कि तू अंदर कैसे गया, कि बाहर आ, इस तरीके से। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो इसने फिर डिस्कस किया उनके साथ, फैमिली के साथ, कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है इसके साथ। तो इन्होंने अपनी सिस्टर से बात करी, उनसे ही जिनका लड़का था वो, कि क्या हुआ है। तब उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे 3 दिन से तुम्हारे पास आया हुआ है, 1 हफ्ते हमने भेजे कि जाओ तुम वहाँ पे रहो। तो कह रहे हैं कि हमें ना 2-3 दिन से, हमने बताया नहीं, 2-3 दिन से इसके रूम में हमें मूवमेंट महसूस हो रही है, जबकि हमें पता है कि रूम लॉक है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हम दोनों यहाँ पे हैं, ये यहाँ पर नहीं है। हमें लग रहा है कि इसके रूम में कोई चहलकदमी कर रहा है, कोई सामान इधर उधर फेंक रहा है, कोई घूम रहा है वहाँ पे, जैसे कोई गुस्से में किसी को ढूंढ रहा हो, वो चीज़ें होने लगी। तब जाके पेरेंट्स को लगा कि हाँ कुछ है बात, हमें कुछ करना चाहिए। देन फिर वहाँ पे कोई बाबा थे, तांत्रिक थे, किसी ने बताया कि इस गांव में है, क्योंकि वो जो गांव है वो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे लगता है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा हिली एरिया है। तो किसी ने बताया कि वहाँ पे पहाड़ों से में छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक गाँव है, वो एक कुटिया में बाबा रहते हैं, उनको एक बार आप दिखा लीजिए जाके। नहीं मानते थे पहले, बट बेटे का सवाल है। अब जब वहाँ पे गए, उन्होंने देखा उस चीज़ को, तो उस बाबा ने बताया कि लड़की की स्पिरिट है। हुआ क्या था, आज से कुछ टाइम पहले तुम लोग जो है, जैसे तुम जॉब से आते हो शाम के टाइम, तो तुम वहाँ से आ रहे होंगे, कि जंगली एरिया है थोड़ा सा, कि वहाँ से आप लोग आ रहे थे। उस टाइम पे जो ये स्पिरिट है, ये अपने फादर के साथ बाइक पे या गाड़ी, बाइक पे थी, जा रही थी वहाँ से। मतलब उस वक्त पे स्पिरिट नहीं होगी? हाँ, स्पिरिट नहीं थी, नॉर्मल इंसान है। कि वो स्टोरी बता रहे हैं बाबा कि ये लोग वहाँ से जा रहे थे, तुम भी उसी रास्ते से आ रहे थे, रात का टाइम था। तो इन लोगों का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। इसके पापा वहाँ पे पड़े हुए थे, चोट बहुत ज़्यादा सर पे लगी थी, ये भी वहाँ पे गिर गई थी, इनके भी चोट लगी हुई थी। तो ये किसी से हेल्प मांगने की तरह कि हमें बचा लिया जाए, कि हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, थोड़ा सा नीचे गिर गए थे रोड के साइड में। अब ये वहाँ पे ये लोग गिर गए, अब इनको हेल्प चाहिए थी। रैंडमली हुआ क्या कि ये वहीं से क्रॉस किया, इस लड़के ने वहीं से, ये बाइक पे अपनी चला गया होगा, इसने शायद देखा नहीं या इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया कि उसको हेल्प चाहिए, वो हेल्प मांग रही थी, नहीं हेल्प कर पाए, ये वहाँ से चला गया। लास्ट मोमेंट पे ये लड़का उसको क्लिक कर गया कि ये यहाँ से गया, इसने मेरी हेल्प नहीं करी। उसके पापा भी एक्सपायर हो गए, वो लड़की भी एक्सपायर हो गई। तो उसने एंड टाइम पे, मरते हुए टाइम पे, इसको देख लिया कि ये वहाँ से गया है, इसने मेरी हेल्प नहीं करी, तो इसीलिए वो इसको परेशान कर रही है आके, कि तुमने मेरी हेल्प नहीं करी, तुमने मुझे इस तरीके से परेशान किया था। ये सारी चीज़ें हुई। तब उन्होंने कहा कि अब कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि आपने टाइम रहते पता लग गया हमें कि हुआ क्या था, किस चीज़ ने किया था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना है, एक डॉल उन्होंने बनाई थी। इसलिए मैं नहीं मानता था पहले इन चीज़ों को, मूवीज़ में देखा कि डॉल में पिन चुभा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने एक डॉल बनाई
और जो मेरे दोस्त का भाई था उसका एक बाल लिया और डॉल के साथ बांध दिया और कुछ अपना करा उन्होंने, जो क्रियाक्रम करते हैं अपना, कुछ तंत्र मंत्र किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि यहाँ होता क्या है ना, गाँव वगैरह में, पंजाबी में तो उसे खड्ड कहते हैं, कि मतलब एक छोटी सी नदी टाइप से, मान लीजिए कि नदी से कट के रास्ता निकलता है, बरसात में पानी आ जाता है। कई जगह चोई कहते हैं, खड्ड कहते हैं, छोटा दरिया कहते हैं, कि नदी टाइप है वो सूखी हुई है, बारिश आएगी तो पानी आ जाएगा, या डैम से छूटा जाएगा तो पानी आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ गुड़िया को, वहाँ पे जो खड्ड है उसके अंदर इसको दफना देना, खोद के बीचों बीच में दफना देना, और वहाँ से वापस आ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। तो फैमिली ने, कि दोनों भाई वहाँ पे गए, कह रहे हमने वो डॉल, ब्लैक कलर की थी डॉल, वो उसको एकदम सेंटर में गए उस खड्ड के, उसको खोदा, वहाँ पे दफना दिया, पानी में डाल दिया, और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। हमें पीछे नहीं मुड़ना था। ये लोग वहाँ से वापस आए, 50 से 100 मीटर पीछे आए होंगे कि एकदम से उसमें खड्ड में पानी आ गया। पानी आ गया फ्लो के साथ, जैसे चीज़ें बहाकर ले गया। नेक्स्ट डे बोला गया कि भाई बारिश हुई थी पहाड़ों में, डैम से पानी छोड़ दिया, इसलिए खड्ड में पानी आ गया। नॉर्मल था सबके लिए, लगा सबको, बट इनको लगा कि नहीं, नॉर्मल नहीं था, कुछ था वहाँ पे, कि हमने उसको दफनाया वहाँ पे बाल वाली डालकर, वो पानी के साथ वहाँ से फ्लो कर गई। अब कुछ भी इसका रीज़न हो सकता है कि शायद वो उसको साथ में लेके जाना चाहते हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ पे, जैसा इसने मुझे बताया। बट अब कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी वो कह रहा है कि थोड़ा डरता है। उस रूम में हुआ नहीं है कि कोई उसको मूवमेंट हुआ हो, बट फिर भी उसको थोड़ा सा दिल में जो बैठ जाता है ना, ऑरा कमज़ोर हो जाता है, कि अगर किसी के साथ ऐसा बोला जाता है, एक बार भी अगर इस तरीके का पोजेशन कुछ हो जाए, तो कहा जाता है कि उसका द्वार खुल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई एंटिटी, कुछ चीज़, अगर नेगेटिव कोई चीज़ वहाँ पे होती है, तो वो जल्दी उस पर्सन को कैप्चर करेगी एज़ कंपैरिजन दूसरे पर्सन को। ये जितनी भी मैंने कहानियाँ सुनी हैं अभी तक अपने पॉडकास्ट जर्नी में, जितना मुझे समझ आया है कि ये जो भी स्पिरिट्स वगैरह होती हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी कह लो, ये बिना मतलब के नहीं परेशान कर रही होती हैं। इनका कोई ना कोई कारण होता है, या तो कुछ इनकी इच्छाएं होती हैं जो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको आपसे कोई मदद या फिर किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है। तो इस कहानी में शायद यही हो रहा है कि किसी तरह की हेल्प चाहिए थी, उसने करी नहीं, तो अब वो सता रही है आके, सता रही है कि भाई हेल्प क्यों नहीं करा। ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई पर्सन, ऐसा बोला जाता है इंडियन मैथोलॉजी में, समझ लीजिए ऐसा बोला जाता है पैरानॉर्मल सोसाइटी में, कि कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला है, हार्ड वर्किंग है, वो अपनी कोई इच्छा लेके इस संसार से चला जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी, उसकी स्पिरिट को सुकून नहीं मिलता, वो बार बार लोगों को परेशान करती है। कुछ बोलते हैं ना, मुक्ति नहीं मिली है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, वो चीज़ें होती हैं। बिना बात से देखिए, कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। सिंपल बात ये है, आप मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मोस्टली लड़के करते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अगर अपने उत्तराखंड और हिमाचल में जाएंगे, वहाँ पे उसको देवभूमि कहा जाता है। हर गाँव के वहाँ पे ग्राम देवता होते हैं जो उस गाँव को बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आप वहाँ से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आप, किसी का स्थान बना हुआ है, हो सकता है कोई चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है कि उनका वहाँ पे स्थान है। आप वहाँ पे जाके कुछ गलत चीज़ कर रहे हो, आपने कुछ जूठा फेंक दिया, आपने वहाँ पे ओपन में शुशु कर दिया, वहाँ पे आपने कोई चीज़ ऐसी कर दी है, तो मतलब आपने उनको परेशान किया पहले, वो आपको परेशान करेंगी। ये चीज़ें होती हैं। तो बिना मतलब से तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, बट आप अगर परेशान, क्योंकि उनका अपना एरिया है, आपका अपना है, आप उनको रहने दीजिए, आप अपने में रहिए, कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता, बट जिनके साथ हुआ है उनसे पूछिए ना जाके। क्योंकि अगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी होंगी। हमारे मानने ना मानने से वो होगा या ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। पॉडकास्ट से पहले इन चीज़ों को लेकर आपने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि एनाकोंडा इतने इतने मीटर के होते हैं, आपने देखा नहीं। वो एग्जांपल बढ़िया था, आप प्लीज़ ऑडियंस के लिए एग्जांपल जैसे मैं, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए एग्जांपल देने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी जगह जो है पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, लगभग 11 साढ़े 11 किलोमीटर है वो। तो उसको हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमने पूरे ओशन को 100% हम नहीं बोल सकते कि हमने ओशन एक्सप्लोर कर लिया। हमने एक्सप्लोर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। हो सकता है कि और कुछ चीज़ें हों। हम बोलते हैं कि भाई एनाकोंडा 20 फुट का होता है, 25 फुट का होता है, मगरमच्छ नाइल क्रोकोडाइल सबसे लंबे होते हैं अफ्रीका के, खारे पानी के सबसे ज़्यादा होते हैं खतरनाक, इतने फिट का आज तक पकड़ा गया है, इससे बड़ा होगा ही नहीं।
क्या हमने पूरे अमेज़न फॉरेस्ट को कवर कर लिया? 100% नहीं किया। हमें नहीं पता कि उसकी गहराइयों में क्या छुपा हुआ है। हमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। हमने जो देखा है वो एग्ज़िस्ट करता है और जो नहीं देखा वो नहीं एग्ज़िस्ट करता। पॉडकास्ट से पहले आप मुझे ऐसा भी बता रहे थे कि अभी हमने डिस्कस करा कि कोई मतलब तो उनका होता है, ऐसे नहीं परेशान करते और आपको वो हार्म नहीं करना चाहते हैं जब तक आप उनको ना हार्म करो या फिर उनको छेड़ो ना। तो उससे जुड़ी बात आपने एक और बताई थी कि इन्होंने एक तरह से मेरी हेल्प भी करी है, कुछ अच्छी आत्मा करके कुछ समझाया मुझे आपने। तो वो प्लीज़ थोड़ा-सा। क्योंकि ऐसा जो मुझे लगा था, क्योंकि मैं पहले तो बचपन में था कि भूत की स्टोरी सुन ली, डर गए, वो चीज़ें हो गई, इतना डेप्थ में नहीं गया। जैसे जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा तो थोड़ा और पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ हम लोग पहले रहते थे वो रेंटेड हाउस था हमारा, किराए के मकान में हम लोग रहते थे। उस रेंटेड हाउस में क्या हुआ था कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनका मुझे लगता है शायद ऑरा थोड़ा कमज़ोर है। थोड़ा उनको महसूस हुआ कि भाई कुछ है यहाँ पे। मैंने कभी महसूस नहीं किया, मेरी मम्मी ने नहीं किया, पापा ने नहीं किया। भाई ने मुझे एक बार बोला कि भाई हमें शायद यहाँ पे कुछ है, मुझे महसूस हुआ। हमने इतना फोकस नहीं किया। आसपास के लोगों ने हमें बोला कि ये वाला जो घर है इसको बोला जाता है कि ये हॉन्टेड घर है, बहुत पुराना है, दोबारा इसको किसी और पर्सन ने ख़रीदा था। तो लोग बोलते थे कि तुमने यहाँ क्यों ले लिया किराए पे, ये अच्छा घर नहीं है, ये जगह जगह सही नहीं है। तो भाई बताते थे कि भाई मैंने यहाँ पे किसी को देखा है, कोई शैडो है, उसके पैर नहीं है, ट्रायंगल शेप में वो इस तरीके से, और बहुत लंबी शैडो है। कि वो कह रहे कि मैंने उसको महसूस किया है। हम लोग जॉब करते थे, दो भाई जॉब करते थे बीपीओ केपीओ में। दिवाली के पहले की बात है जब इन्होंने वहाँ पे जॉब करते थे। ये जॉब करके वहाँ से आए थे रात के टाइम पे, छोटी दिवाली थी। अब जब ये घर आए, रात के नाइट शिफ्ट थी, रात को घर पहुँचे हैं, तो हम सब कुछ नॉर्मल ठीक है, हम लोग सो गए। सुबह के टाइम 4 साढ़े 4 बजे होंगे, हम लोग सोए हुए थे, तो अचानक हमारी आँख खुल गई, तो भाई हमारे पास ही बैठे हुए थे। ये साइकोलॉजिकली होता है, आप गहरी नींद में सो रखे हो, कोई पर्सन आपको ना बहुत देर से अगर घूर रहा है तो आपका सिक्स सेंस आपको कोई है, कौन है यहाँ पे। ये बहुत बार होता है कि हम सोए हुए हैं, एकदम से अचानक कौन देख रहा है मुझे, कोई घूर रहा है, होता है। होता कोई नहीं है वहाँ पे। तो ये साइकोलॉजिकल है कि अगर आप कोई, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि गेट खुला, कोई पर्सन मुझे देख रहा है वहाँ से, तो थोड़ी देर मैं खुद देखूंगा कौन है भाई वहाँ पे, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस बताएगा देख तुझे तो घूर रहा है वहाँ से वो। करेक्ट। तो एकदम से हम उठे थे, वो हमारे पास बैठा था, जाग गए मम्मी और मैं कि क्या हुआ, तो कह रहा है कि थोड़ा मुझे डर लग रहा है मुझे। हमने कहा कि हम मुझे बोल रहे हैं कि पाठ नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा, भगवान का नाम नहीं पूजा नहीं करेगा तो यही होगा। तो भाई वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया मुझे कि हम वहाँ बैठे, वो कह रहे कि जैसे मैं अंदर सोया हुआ था रूम में, हम बाहर सोए हुए थे, कि मैंने ना देखा कि एक छोटे से बच्चे की दिखा मुझे कि छोटा सा बच्चा है, उसने वाइट कलर की सैंडविच होती है वो पहनी हुई है, एक इनर पहना हुआ छोटा सा निकर पहनी हुई है, और वो पूरा लग रहा है कि उसने जैसे अपने बॉडी पे पाउडर होता है ना, बॉर्डर लगा वाइट वाइट उसमें से निकल रहे, से पूरा वाइट है वो बच्चा। मुझे गेट पे नज़र आया। अब कह रहे मैं उठ गया एकदम से अचानक, तो वो बाहर निकल गया, आप लोगों के ऊपर से निकल गया वो बाहर। वो डर गई इतना था, हमने फिर मत्था टेका थोड़ा, कह रहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है, शायद हो सकता है छोटी दिवाली है, थोड़ा लगा होगा। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी पापा गए हुए थे पंजाब कुछ काम से, हम दोनों भाई घर में थे। भाई पीछे वाले रूम में सोए थे, मैं आगे वाले रूम में सोया हुआ था। अब मैं वहाँ पे सोया हुआ हूँ। अब मेरी आदत क्या है कि मुझे बंद बंद चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा मुझे खुला खुला ओपनली चाहिए होता है। तो मैं थोड़ा सा गेट खोल के, नीचे जीने में चुंडी लगा के गेट खोल के हल्का सा मैं सोया हुआ था, जाग रहा था। 12-1 बजे होंगे, 1:30 बजे होंगे, भाई पिछले रूम में सो रहे थे। उस टाइम पे मैंने खुद फर्स्ट टाइम उस चीज़ को देखा कि एक शेड ऊपर से, सीढ़ियों से फ्लोर वाइज है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर था, कि ऊपर वाले फ्लोर से जैसे लगा कोई आया, शैडो, पूरी शैडो मुझे देखी, गेट हल्का सा खुला हुआ था, कोई शैडो आई और मेरे गेट के सामने से ऐसे गुजर गई, गुजर के वो पिछले वाले कमरे में चले गई जहाँ पे भाई सोए हुए थे। अब पहले मैं शॉक की क्या है, मैंने कहा शायद बहम हूँ। फिर मुझे थोड़ा डर सा भी लगा कि मम्मी पापा भी नहीं है, भाई भी अकेला सो रखा है। अब मैं उनको कैसे बताऊँ, मतलब वो नहीं डरते हैं वो, तो मैं उनको क्या बताऊँ कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में थोड़ी देर बाद 5 मिनट को शैडो दोबारा से वापस आई, ऐसे ही मेरे सामने से फिर निकल गई। वो फर्स्ट, मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस हो वो, कि मैंने थोड़ा उस टाइम महसूस किया कि देखा खुद अपनी किस चीज़ को। बट फिर डर तो मुझे लगा उस टाइम पे, नींद भी नहीं आई थी ना, मैंने इनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर में हमने शिफ्ट कर लिया था, वो उस घर में हम, उसके बाद हम अपने घर में चले गए थे। जब हम शिफ्ट कर लिए, सब चीज़ें हो गई, तब मैंने मम्मी को ये बात बताई कि मम्मी ऐसा था। भाई को मैंने तब भी नहीं बताया, मैं कहा मुझे भी दिखा वहाँ पे ऐसा कुछ, भाई सही बोल रहे थे, ऐसा कुछ था वहाँ पे। बाद में
जैसे नॉर्मल बात होती रहती है कि घर के सामने पार्क था। अब सर्दियों का टाइम था, ऐसे पार्क है, साइड में घर बने हुए हैं, तो हम लोग वहाँ बैठ के लकड़ी वकड़ी जला के बातें करते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। आज के टाइम पे वो टाइम नहीं रहा, पहले टाइम पे था, दोस्त हैं, इवन हमारे पड़ोस की आंटी है वो बैठी, हम भी बैठ जाते हैं, ठीक क्या बात हो रही है, भूत की स्टोरी सुनाओ, सब बच्चे इकट्ठे हो गए, हाँ बच्चा सुनाती हूँ। वो मैं समझता हूँ कि बचपन वो अच्छा था 90s वालों का उस टाइम पे। तो हम लोग बैठ गए, बातें करने लग गए, हॉरर तो था ही, उस टाइम बच्चे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारा वाला ये मकान है ना जो तुमने ख़रीदा है, ये मेरी मम्मी का मकान था, हमने बेचा था, ये मकान हॉन्टेड है। कि यहाँ पे मेरी मम्मी को वगैरह को ना हमने महसूस किया बहुत बार कि कुछ मतलब कोई परछाई ही बोला उन्होंने भी, जबकि मैंने कोई बात बताई नहीं थी कि कोई शैडो नज़र आती है, कि वो ऊपर से नीचे अपने घर में मूवमेंट करती रहती है, 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर चले गई, 1st 2nd घूम रही है। तो मैंने सोचा, मैं शैडो टाइप मतलब कुछ था, मतलब रियल में था वहाँ पे, बट क्या कि उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट मुझे मिला नहीं। जब मैंने बहुत लोगों से बात करी कि ऐसा ऐसा हुआ था, हार्म किसी को नहीं किया। और जितने टाइम हम लोग वहाँ पे रहे, मैं ये मानता हूँ कि हमारा अच्छा टाइम था, वो ग्रोथ हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बोलते ना कि शैडो आ गई है तुम्हारे पे, ये कर दिया तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ। शायद वो कोई अच्छी स्पिरिट थी, मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके से हुआ, तो वो चीज़ अच्छी थी। वहीं से हम अपने मकान में शिफ्ट हुए, अपना घर हमने ले लिया और चीज़ें हमारी अच्छी ही हुई थी उस टाइम। फिर आंटी को आपने पकड़ा नहीं किया? आंटी आपने कैसा मकान भिजवा दिया? उनको, आंटी को मैं कैसे, खुद किराए पे थे हम लोग, हम कैसे बोल सकते थे, क्योंकि जिन्होंने खरीदा उनको भी पता था, वो नहीं मानते थे इस चीज़ को कि ऐसा था या नहीं था, क्योंकि हर कोई नहीं मानता। तो आप मुझे कुछ ये भी बता रहे थे कि दिल्ली की ही कुछ कहानियां हैं, हॉन्टेड प्लेसेस हैं शायद, वो क्या है? मुझे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, दिल्ली में अगर आप सर्च करेंगे ना ऑल ओवर, तो इंडिया वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस जो बताई गई हैं, उसमें एक जो सबसे नंबर 1 पे आती है इंडिया की तरफ से, वो रिप्रेजेंट करता है भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान में। रही बात दिल्ली की, दिल्ली की ही अगर टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस की हम बात करते हैं, उसमें बहुत सारी जगह, टॉप 10 नहीं, मैं कहूँगा 10 से ज़्यादा ही हैं, बट जो मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ। एक स्टोरी है आपकी मालचा महल की, नाम सुना है आपने? नहीं सुना। मालचा महल एक तरह से कि हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लोगों के लिए लगता है खंडर है, बट हमारे लिए वो जन्नत है कि हाँ खंडर, ये खंडर हैं, ये पत्थर बोलते हैं, उन्हें महसूस करो जाके। मालचा महल एक शिकारगाह होता था। शिकारगाह मतलब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, तुगलक डायनेस्टी जिस समय थी, तो वो क्या करते थे, शिकार करने आए, रुकना है, आराम करना है, तो एक महल टाइप छोटा सा बना लिया, वहाँ पे वो लोग रुकते थे, वो होता है शिकारगाह। तो मालचा महल नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपका दुर्गा बाई देशमुख है, धोला कुआं के पास में जो फॉरेस्ट है, साउथ रीच का फॉरेस्ट है, उसके अंदर बना हुआ है। अब ये जो मालचा महल है, इसको बोला जाता है कि ये हॉरर है। क्यों हॉरर है? 1984 के पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो नवाब थे अवध के, उनके जो वंशज थे, उनमें से उनकी एक बेगम थी, बेगम विलायत महल। तो वो जो बेगम थी, वो बेगम अपने बच्चों के साथ, एक लड़का लड़की, उनके नौकर और उनके कुछ डॉग्स थे, उनके साथ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे वीआईपी लॉन्ज में आके फंक्शन पे बैठ गई कि भाई हमें रहने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया था कि हम उनके वंशज हैं, उनकी पीढ़ी में से, हमारे पास जगह नहीं है, हमें कोई एक ऐसी जगह दी जहाँ पे हम दुनिया से अलग रह सकें। ये पूरा मेंशन है कि इंदिरा गांधी खुद उन्हें मिलने गई थी उनको रेलवे स्टेशन पे नई दिल्ली के वीआईपी लॉन्च में, कि ठीक है मैं आपको एक जगह यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो उनको मालचा महल अलॉट कर देते हैं कि आप यहाँ पे रहिए। एक वहाँ कहा जाता है कि मुझे डिटेल इतनी नहीं पता थी, एक फ़ोन था जो उठा के बात करते हैं, एक उनके पास साइकिल थी, उनकी बंदूक थी, लाइट वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वो अपने नेपाली नौकरों के साथ और उनके जो कुत्ते थे उनकी रखवाली करते थे, उनका बेटा बेटी और वो तीनों वहाँ रहते थे एकदम आइसोलेशन में, किसी से मिलना नहीं, किसी को अंदर नहीं आने देते थे कि हमें नहीं मिलना है किसी से भी। और उनका बेटा ही कभी कभार लोगों ने देखा कि बाहर आता है सामान लेने के लिए, ना वो बात करता था। इसके पीछे कोई कारण है इनका ऐसा आइसोलेटेड रहने के? कुछ कह नहीं सकते क्या इनका कारण था, शायद फैमिली की वजह से हुआ है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बाद में 1993 के आसपास में जो इनकी मदर होती है वो एक्सपायर हो जाती है, तो उनको मालचा महल के पास ही कहा जाता है कि वहीं पे दफना दिया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सुनसान होने लग जाती है, क्योंकि इतने साल तक सब तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके इनका एक इंटरव्यू बीबीसी के साथ हो रखा है, वो इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, ये फर्स्ट और लास्ट वही इंटरव्यू था जो उन्होंने तब बात करी थी। तो धीरे धीरे करके इनकी सिस्टर है वो भी एक्सपायर हो जाती है, जो प्रिंस होते हैं सबसे लास्ट में वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। जब वो एक्सपायर होते हैं तब लोग मालचा महल के अंदर जाते हैं,
वहाँ पे अंदर जाते हैं, उनके पुराने टाइम की चीज़ें, उनके बर्तन, बुक्स, उनका सामान वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। शायद लोग उठा के ले गए या बाद में गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। अब वो बिल्कुल वीरान है, मालचा महल खाली है, बट उसको बोला जाता है कि अभी भी जो उनकी जो फैमिली है, उनकी स्पिरिट वहाँ पे है। मैंने एक दिन उसका पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, बट अगर आप बोलो कि भाई अच्छा वो हॉन्टेड प्लेस है, चलो देख के आते हैं, और आप वहाँ पहुँच जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ गए वो आपको मिलने आ गए। अच्छा तुम मुझसे मिलने आए हो, कुछ अगर चीज़ में नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, कि अच्छा तुम मिलने आए हो, मैं तुम्हें शक्ल दिखा देता हूँ अपनी, वो ऐसा नहीं होता है कि आप अगर बोलो। बट ऐसा लोगों ने महसूस किया तो बोलते हैं। वो द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में बोलते हैं कि वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वो हॉन्टेड है। बहुत लोग बोलते हैं वहाँ एक लेडी को देखा गया है। दिल्ली कैंट वाला एरिया है, उसकी तो बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी गई हैं दिल्ली कैंट की, कि दिल्ली कैंट में एक एरिया है, वहाँ पे अगर आप जाते हो रात के टाइम तो एक लेडी आपसे लिफ्ट मांगेगी। आप अगर उनको लिफ्ट नहीं दोगे तो जितनी स्पीड में आपकी कार होगी उतनी स्पीड में वो लेडी आपके साथ दौड़ रही होगी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और अगर आप उसे लिफ्ट दे दोगे तो वो पीछे बैठ जाएंगी। थोड़ी देर बाद जब लिमिट क्रॉस होगी ऐसा कहा है तो वो गायब हो जाती हैं, ये कहा जाता है। उसके अलावा संजय वन, कुतुब मीनार हमें पता है, सबको कुतुब मीनार है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए। कुतुब मीनार के जस्ट पीछे संजय वन है। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो संजय वन जो था पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट था। राय पिथौरा उसका नाम था फोर्ट का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम राय पिथौरा भी है। तो वो दिल्ली का सबसे बड़ा फोर्ट हुआ करता था उस टाइम ड्यूरेशन पे, अब खंडर बन चुका है। तो संजय वन जो है नेचुरल जंगल है, उसको कहा जाता है कि हॉन्टेड है। वहाँ लोगों ने बहुत चीज़ें महसूस करी हैं, इवन बच्चों को ज़्यादा महसूस किया है कि छोटे बच्चों को हमने स्पिरिट देखी या हमें कुछ लगा वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो संजय वन आपका एक हॉन्टेड प्लेस है। ग्रेटर कैलाश में एक हाउस है, उसका नंबर मैं भूल गया हूँ कि हाउस नंबर ये है, उसको कहा जाता है कि वो अबैंडन्ड घर पड़ा हुआ है, ऐसी शायद कोठी टाइप है, वो हॉन्टेड है। उसको ऐसा बोला है कि वो हॉन्टेड प्लेस है, एज इट इज़ रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहें हैं। एक करोल बाग के पास भूली बतियारी का महल है, सेम वो भी शिकारगाह था। नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में भूली बतियारी का महल है, वो भी इस तरीके से अबैंडन पड़ा हुआ है, उसको हॉन्टेड कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला सिटी ऑफ जिन्न के नाम से बहुत सारे हेरिटेज जो वॉक करवाते हैं वो अपनी टैगलाइन रखते हैं कि फिरोज शाह कोटला द सिटी ऑफ जिन्न कहा जाता है। तो वो फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट है, पहला फोर्ट था जो यमुना रिवर के किनारे बना था। अभी जो हमारी दिल्ली है ऐसी नहीं है। कहा जाता है ना दिल्ली 7 बार बनी है, 7 बार उजड़ी है। दिल्ली में अपने आप में 7 दिल्लियाँ हैं। महरौली वाली दिल्ली को सबसे पहली दिल्ली माना जाता है, जब ये सबसे पहले तोमरों के पास आई थी। ये दिखने में भी थोड़ा लगता है हाँ, ये थोड़े ना पथरीले। हाँ पथरीला। हाँ। क्योंकि स्टार्ट ये दिल्ली महरौली सबसे पहली दिल्ली है। इस दिल्ली के बाद आपकी दूसरी दिल्ली एक फिरोज शाह कोटला वाली दिल्ली है। मुग़ल वाली जो पुरानी दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली जो सीपी वाला एरिया है, जहाँपना सिटी फॉरेस्ट वाला वो एक दिल्ली है। सीरी फोर्ट वाला एरिया, वो सीरी अलाउद्दीन खिलजी वाला सीरी, वो एक दिल्ली है। इस तरीके से हमारी दिल्लियाँ बनी हुई हैं। और जो पुराना किला निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, दमदमा साहिब गुरुद्वारा है, वो दीनपना सिटी, वो अपने आप में एक दिल्ली है। तो इस तरीके से आपकी 7 दिल्लियाँ हैं। और जिसको हम न्यू दिल्ली बोलते हैं, आपका लुटियंस वाला है, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे ड्यूक ऑफ कैनॉट ने उसका इनॉग्रेशन करके उसको बसाया था। लुटियंस दिल्ली जो है वो भी एक दिल्ली, 8वीं दिल्ली उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से दिल्लियाँ बसी हैं। फिरोज शाह कोटला के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जिन जो है आपकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। आप ऐसा लोग मान्यता है, मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ पे, कि हमें तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, हम भूत पकड़ने तो नहीं जा रहे हैं ना, हमें ऐसा कि भाई आपकी जगह है, आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। तो लोग वहाँ पे अपनी कुछ मन्नत छोड़ के आते हैं कि हमारी ये मन्नत है। अगर वो मन्नत उनकी कहते हैं कि जिन उनकी मन्नत पढ़ते हैं चिट्ठी, अगर वो पूरी हो जाती है तो वो पर्सन क्या करता है, किले में उस दिन थर्सडे आई थिंक वो दिन होता है, कि जितने लोग आते हैं उनको बिरयानी बंटवाते हैं। ऐसा मुझे बहुत सारे हेरिटेज वॉक जो करवाते हैं उन लोगों ने स्टोरी सुनाई है ये वाली। मैं काफ़ी इस बात से इम्प्रेस हुआ कि दिल्ली के बारे में आपने जो बोला 7 दिल्ली हाँ। है, यार वो काफ़ी नया था मेरे लिए। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में स्पेशलाइज करते हैं हम। हिस्ट्री मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री रहा है। और हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ बोली जाती है सोशल साइंस के बारे में, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफ़ा, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आप हिस्ट्री में बोलो कि भाई मैंने हिस्ट्री का चैप्टर उठाया, मैंने कहानी पढ़ दी, रीडिंग कर रही, अंडरलाइन करो, ख़त्म, बच्चा ज़िंदगी भर हिस्ट्री से नफरत करेगा। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्या हम कड़े मुर्दे उखाड़ लेंगे? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो पास्ट में गलतियाँ हुई वो फ्यूचर में दोहराई ना जाए। आप उसको बुक्स में मत पढ़ो ना, आप उसे देखो,
आपको पता है कि भाई कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार ही क्यों है, क्यों उसका नाम पड़ा? अच्छा, कुतुब मीनार वाला महरौली वाला एरिया अप एंड डाउन है क्योंकि वो अरावली हिल का है। दूसरी तरफ आओगे नई दिल्ली की तरफ, साउथ से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाओगे, ईस्ट दिल्ली की तरफ आओगे, बिल्कुल ही नया है, वो एकदम प्लेन एरिया है, यमुना के इस तरफ का एरिया है। तो इनकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें ना आपको एकदम डिटेल एक बुक में तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हर चीज़ का मीनिंग है। चांदनी चौक जो है शाहजहानाबाद है, किसी टाइम पे उसके 9 दरवाजे हुआ करते थे। यमुना रिवर एकदम लाल किले की दीवार से टच करके क्रॉस करती थी। कभी आप लाल किले को अगर देखने चाहोगे ना, सिर्फ घूमो मत, उसको एक्सप्लोर करो। उसके बीच में वो बनी हुई है, एक तरह से छोटा टाइप कह सकते हो, एक फवारा टाइप नदी टाइप है कि पूरे में फैली हुई है वो। ठीक है, अब उसमें क्या होता था कि यमुना रिवर से पानी उठाया जाएगा, किले के अंदर आएगा, सब यूज़ करेंगे, दूसरी तरफ से किले से बाहर निकल जाएगा। ये उस टाइम का आर्किटेक्चर था जो उन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, वो दिल्ली वाला एरिया था। महरौली को पहली दिल्ली कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के बाद से। जब पृथ्वीराज चौहान को बोलते कि लास्ट हिंदू रूलर थे, उनकी डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं सूफ़ी थे, वो आए थे यहाँ पे, उनकी लिए जो कुतुब मीनार बनाया गया था। अब कुतुब मीनार हॉन्टेड नहीं है, बट कुतुब मीनार के पास में महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। वहाँ पे एक जगह है, एक टॉम्ब है, जमाली कमाली उसको कहते हैं। कुछ जगह बोला गया कि दोनों भाई थे, कुछ जगह के टीचर और उसके शिष्य थे, गुरु और चेला थे, दोनों सूफ़ी थे ऐसा बोला जाता है, एग्जैक्ट नहीं पता। तो जमाली कमाली का जो टॉम्ब है उसको हॉन्टेड माना जाता है। मेन टॉम्ब, उसके अंदर आप नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एसआई से, और उसके बाहर आप घूम सकते हो, उसके मूवमेंट कर सकते हो, उसके कंपाउंड में घूम सकते हो, उसको हॉन्टेड माना जाता है जमाली कमाली को। इसके अलावा फिरोज़शाह कोटला के पास ही खूनी दरवाज़ा है, उसको हॉन्टेड माना जाता है। खूनी दरवाज़ा। दरवाज़ा ये क्यों है? क्योंकि दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। आपका नादिर शाह का अटैक भी देखा है, 1857 का रिवॉल्ट भी देखा है। नादिर शाह का जब अटैक हुआ था तो कहा जाता है कि 3 दिन तक यमुना का पानी लाल हो गया था, इतना खून खराबा हुआ था। तो जब लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड, जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ों ने सब कुछ सप्रेस कर दिया, झांसी की रानी वगैरह सब कुछ सप्रेस हो गया मंगल पांडे के बाद, तो बहादुर शाह जफ़र सेकंड जो हैं ये हुमायूं टॉम्ब में जाके छुप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ से एक ब्रिटिश ऑफिसर इनको पकड़ लेता है हुमायूं टॉम्ब में से, और इन दोनों हस्बैंड वाइफ को रंगून जो म्यांमार है वहाँ भेज दिया जाता है। इनके सामने ही इनके 3 बेटों को गोली मार दी जाती है और खूनी दरवाज़ा के ऊपर वहाँ गा के टांग दिया जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि खूनी दरवाज़ा भी हॉन्टेड है, कि वहाँ पे लोगों को लगा ऐसा कि कुछ है गड़बड़। फिरोज़शाह कोटला के बारे में कहा जाता है कि गड़बड़ है, लोग बोलते हैं कि हाँ हमने कुछ देखा। क्योंकि जब हम वॉक पे, हेरिटेज वॉक पे कभी मैं गया हूँ ना जैसे कभी, तो वो गाइड पहले बोलते थे फीमेल्स को कि आप परफ्यूम लगा के मत आना, बाल खोल के मत आना, सर अपना ढक लेना, मतलब फॉलो करना उस चीज़ को। अब नहीं पता कि है या नहीं है, बट लोगों का फेथ है, बोलते हैं ऐसा, हो भी सकता है। यार व्हेन यू कंबाइन हिस्ट्री विद दिस घोस्ट एंड हॉरर थिंग्स, कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है। हमने सोचा था कि हॉरर कहानियाँ सुनेंगे, एंड आपने अपना एक्सपर्टीज थोड़ा सा जोड़ा, हिस्ट्री जोड़ा, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, इन सब चीज़ों में ना एक और इंसान बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा हूँ, बल्कि आप सीधा देखना, उठ के बैठा होगा, उठ के बैठा होगा ना देखा, लैपटॉप बंद करके उठ के बैठा हुआ है ना। आप ज़्यादा फोकस उनका है मैं देख रहा था। हाँ, तो नहीं मतलब सच में बहुत इंटरेस्टिंग बन गया ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें ना ये पता लगता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में हैं। क्योंकि जब आप हिस्ट्री को, विच इज़ समथिंग विच इज़ हैपेंड, उसको लिंक कर रहे हैं विच इज़ टू समथिंग जो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, तो ये लिंक होने के बाद चीज़ें और ज़्यादा पक्की हो जाती है कि यार ये होती हैं, ये घोस्ट वाली, हॉरर वाली, है ना। आप पर्सनल लाइफ के से जुड़े भी एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, उसमें क्या हुई थी आपके साथ? पर्सनल में अगर मानता हूँ, अब तो मैं मानता हूँ टचवुड अब नहीं है ऐसा, पाठ पूजा करते हैं, अगर अभी होता भी है तो उतना पहले की तरह नहीं कि डर गए बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे साथ जो हुआ था ये किस्सा था 2010 का। मेरे ननिहाल है, नानी का घर है, वहाँ पे ये चीज़ हुई थी। वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ननिहाल जो है मेरा नानी का घर है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब गाँव ख़त्म होगा तो थोड़ा जंगली एरिया है, उसके बाद रिवर सतलुज है। तो वहाँ पे टाइम की बात है 2010 की, रात के टाइम। अब शादी वाला घर है, खुला आंगन, घर 4 घर हैं, तो पूरे आंगन खुले पड़े हैं, रिश्तेदार फैले हैं, सब सोए पड़े हैं। तो हम लोग बाहर सो रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे सोए हुए आंगन में। अब रात के बज रहे होंगे 1, 1:30, 2 समथिंग, मतलब आधी रात की बात का टाइम था। अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जाग रहा था।
अब मैं आंगन में बाहर सोया हुआ हूँ, सब भाई बहन हम सब कज़न वगैरह हम सोए हुए हैं। तो अचानक से मुझे घुंघरू की आवाज़ आती है कि घुंघरू बहुत तेज़ तेज़ घुंघरू बजे। मैंने बहुत कम ये बात शेयर करी है लोगों को, मेरी फैमिली को पता है। घुंघरू की आवाज़ आई मुझे बहुत तेज़ से। अब इस केस में क्या होता है, जब कोई इंसान बोलता है ना कि हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें एक सीन होता है, कोई सीन चल रहा है, मोमबत्ती लेके कौन है सामने आओ, हम कहते हैं कि क्यों जा रही है वहाँ पे, वो बोलते हैं लड़का लड़की है तो मरने जा रहे हो वहाँ पे। बट ये ना उस टाइम पे आपके दिमाग में होता है कि और ज़्यादा कॉन्शियसनेस आती है कि आप देखने जाओगे। अब मुझे घूंघरे की आवाज़ में आराम से, अच्छा घूंघरे की आवाज़ में छुप जाओ, नहीं मैं देख रहा हूँ उठ के कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। गली की तरफ देख रहा हूँ कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, जबकि बच्चा इतनी एज नहीं थी। ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर से छत से आवाज़ आ रही है कि पहले तो समझ नहीं थोड़ा टाइम, फिर मैं थोड़ा डरा कि भाई घुंघरू की आवाज़ आ रही है। स्टोरी बहुत सुनी है आज तक हमने, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है। तो मैं ऐसे करके हाथ रख के अपना सो गया। अब मेरे वहाँ पे क्या है, नानी का क्योंकि जंगल है, नदी है, तो गर्मी, इवन गर्मियों में भी रात के टाइम वहाँ पे हमें गर्मी नहीं लगती क्योंकि ठंडी हवा आती है। रात के टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है। तो अब रात को हम लोग वहाँ पे, अप्रैल का ही महीना था, अब मैं वहाँ पे ऐसे हाथ रख के सो गया, डर लग रहा है, आंखें बंद है और मन में अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पाठ कर रहा हूँ। अब मुझे थोड़ी देर बाद महसूस होता है ऐसा, जो मुझे लगा कि शायद ना जो मूवमेंट हो रहा था, घुंघरू के साउंड था, वो मेरे पास हो रहा है। मुझे लगा कि छत पे वो चुबारा कहते हैं, वहाँ कोई घूम रहा है, वहाँ से कोई नीचे उतरता है। पूरा मुझे महसूस है कि वहाँ से कोई आया, सीढ़ियों से नीचे उतरा और आके शायद कोई मेरे पास बैठ गया। मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर बाद बैठ के मेरे पास थोड़ी देर बैठा वो पर्सन, जो भी था या नहीं था या मेरा वहम था, वो करने के बाद वो उठ के वहाँ से चले गए। पूरा मुझे महसूस हो रहा था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। और मुझे ठंड भी लग रही है, डर भी लग रहा है, मैं इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उठ के चादर ऊपर ले लूँ अपने। अब मैं एकदम बैठा हूँ, एकदम टाइट करके आँखें बंद करके डर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर ऐसी चीज़ें होने लग गई। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब तक 4 नहीं बजते, क्योंकि 4 बजे गुरुद्वारे में पाठ शुरू हो जाता है। हमें यही सिखाया गया था बचपन में कि ब्रह्म मुहूर्त होता है मॉर्निंग का, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं सब खत्म हो जाती है, भगवान का पहरा शुरू हो जाता है। तो जब गुरुद्वारे में पाठ शुरू हुआ, पाठी सिंह ने सबसे पहले स्टार्टिंग बोला, जब सतनाम श्री वाहिगुरु जब शुरू किया पाठ, तब मैं वहाँ से एकदम से उठा और मैं ढूंढ रहा हूँ मम्मी कहाँ पे है। रिश्तेदार लाइन से लाइन, रिश्तेदार सोए पड़े हैं, कोई वहाँ सोया हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मम्मी, कहाँ है मम्मी, कहाँ है, नहीं मिल रही है वहाँ पे। फिर नाना जी वहाँ पे, मैं नाना जी के पास सो गया वहाँ पे जफ्फी डाल के, डर लग रहा था उस टाइम पे। फिर सुबह उठ के मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो मम्मी तो मेरी नहीं मानती, ऐसा नहीं है। मम्मी के जो एक रिलेटिव हैं, बुआ हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बता क्या हुआ था। मैं कहा भी ऐसे ऐसे ये चीज़ ऐसे हुई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तेरा हो सकता है वहम हो। बट फिर भी वो मुझे गुरुद्वारे लेके मत्था टेका, झाड़ करवाया तो ठीक था। बट उसके बाद मैंने बाहर सोना बंद कर दिया। फिर मैंने बाद में धीरे धीरे और तह तक पहुंचा ना, तो मुझे पता लगा कि मेरे पापा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मेरी मम्मी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो तो नॉर्मल बोल रहे थे, वो नहीं डरते। गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, वो ऐसे बैठे, उनके सामने से कुछ चीज़ अगर मूवमेंट हो रही है वो नहीं डरेंगे। आज का फैक्ट है। और मैं समझता हूँ कि वो लास्ट पीढ़ी है शायद वो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की भी वो लास्ट पीढ़ी थी जो इन चीज़ें थोड़ा सा हटके है, या भरोसा नहीं करना, या थोड़ा स्ट्रेंथ वाली कि हर चीज़ सहन कर लेना। जो चीज़ उन्होंने सहन कर चुके हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। हम कितना मर्जी बोलते रहे कि हम 21st है, हमें पता है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। हम उनके जैसा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ना सहन कर सकते। वेरी ट्रू। ये है सच। हो सकता है हम आगे हमारे बच्चे हो तो हम उनको हम खुद डर रहे होंगे, ऐसा होता है। उनको हम क्या डर रहे हैं, हम तो खुद डर रहे होंगे। एक दूसरे को पकड़ के सुना रहे हैं, पापा को डर लग रहा है, बेटे को डर और लग रहा वो है। जो होता है ना किस कहानियाँ सुनाने वाला किस्सा, कि ननिहाल गए, दादी के पास गए, नानी के पास गए, बैठ के कज़न बैठे हैं, रात को लाइट चली गई, लाइट जाती थी, छत पे बैठ के भूत की स्टोरी, वो ख़त्म हो गया। वो नहीं आने वाला। वो एरा वापस भी नहीं आएगा। मोबाइल फ़ोन वो खा गया उस एरा को। वो शॉर्ट्स पहन के निकल जाना, क्रिकेट खेलना। गर्मी नहीं लग रही, धूप चल रही है, क्रिकेट खेलने ना, इतनी गर्मियाँ होती भी नहीं थी तब, बरसातें भी टाइम पे होती थी। अब तो ये है कि अगर भूत आएगा ना, अच्छा रुक जा पहले मैं रील डालूं फिर तुझसे बात कर, वो होगा पर्सन, कोई चीज़ का महसूस ही नहीं है। वेरी ट्रू। अच्छा तू आगे चला जा, स्नैपचैट पे मेरे साथ आ जा, ये सिस्टम हो गया है। यार बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप एक और अपने किसी रिलेटिव की कहानी बता रहे थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि इसको एज अ लास्ट कहानी हम रखते हैं, क्योंकि इस नोट पे हम ख़त्म करेंगे। मतलब मेरे दूर के रिलेटिव हैं वो, मुझे मम्मी ने स्टोरी बताई थी। एक्चुअली मैंने तो नहीं देखा था उनको, बट उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था जब मैंने उनसे पूछा था। तो ये स्टोरी थी एक रिलेटिव की, मम्मी के दूर के रिलेटिव हैं, उनकी मम्मी के साथ ये चीज़ हुई थी। अब हुआ क्या, एक्चुअली वो जैसे गांव वगैरह में रहते हैं, अपने खेत वगैरह में चले गए, घूम रहे हैं, पड़ोसी है कि अच्छा तुम्हारा खेत है, सब्ज़ी लेने कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही बंदे, वहाँ से ले लिया उन्होंने वो चीज़। अब वो बताते हैं कि उनकी जो मम्मी थी वो गई किसी खेत में,
मेथी होती है साग बनाने के, मेथी पालक वगैरह, तो वो उन्होंने तोड़ ले लिया वहाँ से, तोड़ लिया कि चलो आज हम साग बनाएंगे, चीज़ें ले लेते हैं। वो वहाँ से लेकर आ गई वहाँ पे। अब जब वो लेकर आ गई, यहाँ से चीज़ें शुरू हो गई कि उस खेत में, जिनका वो खेत था, जो उनके ऑनर थे, वो तो एक्सपायर हो गए थे, वो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो पंजाबी में कहते छड़े थे वो, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो जब वो सामान लेकर वहाँ से आ गए ना, सब्ज़ी वगैरह का, तो वो कहते कि शायद जो जिन्होंने बताया कि वो पेड़ पे बैठे इनको देख रहे थे, जब ये सामान लेकर आए तो इनके साथ ही आ गए। यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, पोजेशन होने लगा, हरकतें उनकी बदल गई, बात करने का लहजा, गुस्से वाला होना, लड़ाई झगड़ा करना। इवन जब थोड़ा लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, तब उन्होंने ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया कि हाँ मैं वो हूँ, उस दिन मैं यहाँ पे आया था और मैं इनको साथ लेके जाऊँगा, इस तरीके से। जबकि वो जिनके खेत से वो लेकर आए थे वो उनके ही रिलेशन में थे, वो उनके कुछ दूर की रिश्तेदारी थी, उनके अपने ही थे। तो उनकी फैमिली को बताया गया भाई कि ऐसे ऐसे आपका पर्सन है, वो हमारे ऐसे परेशान कर रहा है, उनका कुछ करवाइए। अब वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं करवा सकते, आप लोगों को, आप लोग देखिए उस चीज़ को। जब इतना दिखाया, आगे इनको लेकर गए, बहुत चीज़ें बताई गई, कुछ लोगों ने कहा ऐसा कीजिए, इस तरीके से कीजिए। बट अब उनका केस क्या होता था कि उनको ना कुछ चीज़ अगर लेनी है तो वो बोलती थी कि मुझे आज ये खाना है, ये लेकर आओ मेरे लिए। अब वो कहते कि नहीं भी हमारे घर में तो नहीं है, तो वो नाम लेते थे कि उसके घर में जाओ, वहाँ तुम्हें चीज़ मिलेगी। उन्हें पता होता था मक्की की रोटी खानी है, भाई मक्की का आटा नहीं है, अच्छा फलाने के घर जाओ, उसके घर पे आटा रखा है, वहाँ से लेकर आओ। और वो जाते थे, मिल जाता था। तो ये ऐसी चीज़ें होने लग जाती थी। अब क्योंकि घर में उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, पाठ पूजा कम करते थे वो लोग, वो चीज़ें वो करने लग गए थे। अब पाठ पूजा कम कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी और हैवी होती जा रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पोजेशन जो बताया, जो रिलेटिव जिनकी मम्मी पे पोजेशन था, उनसे शिफ्ट होके उनकी जो सिस्टर है, ननद है, उनके ऊपर चला गया वो पर्सन। कभी इनके ऊपर, कभी इनके ऊपर, मतलब ननद भाभी, कभी इनके ऊपर पोजेस कर रहा है, कभी इनको पोजेस कर रहा है, बदल बदल के। वो कहता था कि मैं तो इनको साथ में लेके जाऊंगा, दोनों को मैं साथ में लेके जाऊंगा, मैं इतने लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो धीरे जब उनको बताया गया ना कि आपको पाठ पूजा करनी है, इस तरीके से आपको पाठ करने हैं, घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, आप नॉनवेज बनाओगे नहीं, ड्रिंक नहीं करोगे, ना आप बनाओगे ना घर में बनेगा, आपको इस हिसाब से इतने दिन इस चीज़ को ऐसे फॉलो करना है, ऐसे आपको गुरबानी पढ़नी है, घर में पाठ करना है, वो चीज़ें करनी है। तो उनकी जो ननद थी, उन्होंने शादी नहीं हुई थी उनकी, उन्होंने कर लिया, प्रॉपर चला, वो सब ठीक है, वो बच गई, ठीक है। इनका क्या हुआ, प्रॉपर नहीं कर पाई, बट बीच बीच में जैसे कभी नॉनवेज बनाना पड़ गया, कभी घर में ड्रिंक कर लिया, तो इनका वो प्रॉपर चल नहीं पाया। हालांकि छूट गया था, दोनों से वो दूर हो गई थी वो चीज़, घर से पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। बट आफ्टर 6 मंथ जब वो कंप्लीट हो गया तो उनकी ना आगे डेथ हो गई थी आगे चल के। बीमारी की वजह से नहीं हुई थी वो, शायद वही कुछ चीज़ थी कि इन्होंने प्रॉपर उसको फॉलो नहीं किया, इस वजह से हुआ। अगर इंसान किसी चीज़ से डरना बंद कर दे ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसको डरा नहीं सकती, ये फैक्ट है। जब तक आप डरते रहोगे, आपको कुछ भी हो, इवन इंसान शेर से लड़ सकता है, वो क्यों लड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है, वो इसीलिए उस चीज़ से लड़ रहा है। हमारे पास बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वो नहीं डर रहा। अगर आप डर रहे हो, आपका लगा कि थोड़ा सा नहीं कुछ हो सकता है, हो जाएगा। वीडियो को एंड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया नोट और कुछ हो सकता है, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ और ऐड ऑन नहीं करता हूँ, सिंपली इतना कहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मुझे लगा पर्सनली, क्योंकि आपने हिस्ट्री को जिस तरह से लिंक करा, मैं अभी भी वहीं पे खोया हुआ हूँ। जिस तरह से आपने लिंक करा, इट वाज रियली यूनिक एंड डिफरेंट। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप फ्यूचर में अगर आपके पास फिर से ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस या कहानियाँ या फिर कुछ और आपको शेयर करना हो, आप ज़रूर हमारे पास आइए और हम फिर से अपनी ऑडियंस को इस तरह से और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देंगे। सो ऑडियंस, अगर आपको चैनल पे अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर अपलोड जो होने वाली हैं उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो विद दिस, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।